पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, पेड़ धरा की शान है, पेड़ों से जीवन फल फूले, पेड़ धरती का अभिमान है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे इन लाइनों के माध्यम से आपको ये तो जरूर समझ में आया होगा कि आज हम कहीं ना कहीं पर्यावरण से संबंधित बात करने वाले हैं। बात जब पर्यावरण की आती है तो पर्यावरण से संबंधित हम लोग चिपको आंदोलन, एप्को आंदोलन आदि पढ़ चुके हैं, जिसके अंतर्गत वृक्षारोपण आदि की बात की जाती है। यहाँ पर आज हम एक नया आंदोलन लेकर आए हैं, जो आंदोलन मुख्य रूप से आपने बहुत लोगों ने सुना नहीं होगा, इसके बारे में जानते नहीं होंगे। और यह आंदोलन ही नहीं, यह आंदोलन हमारे भावात्मक रूप से हमसे जुड़ा हुआ है। हम इसकी बात करें तो यह आंदोलन है मैत्री आंदोलन। मैत्री आंदोलन जो कि बात करें, यह एक भावात्मक पर्यावरण आंदोलन है। भावात्मक क्यों है? क्योंकि इस आंदोलन के अंतर्गत हम भाव से जुड़े हैं। जैसे इससे पूर्व हमने पढ़ा चिपको आंदोलन, तो वहां पर भी पेड़ों को बचाने से रिलेटेड कार्य किया गया, लेकिन वहां व्यक्ति भावात्मक रूप से जुड़ा नहीं था। उसके बाद भी लोग पेड़ लगा रहे थे, एक ही जगह पर 5-5 बार वृक्षारोपण हो रहा था, उसका कोई रख रखाव नहीं था और कोई उसकी केयर भी नहीं कर रहा था। किंतु यहां पर मैत्री आंदोलन चलाने का अगर कोई उद्देश्य था तो भावात्मक रूप से लोगों को जोड़ने का था। और जब कोई व्यक्ति भाव से जुड़ जाएगा, इन पेड़ों से उसके भाव जुड़ जाएंगे, तो वह उसे प्रेम करना लगेगा, फिर चाहे वह पेड़ हो चाहे हमारा पर्यावरण हो। जैसे कि हमें किसी वस्तु से प्रेम हो जाना, मतलब उस वस्तु के प्रति हमारा भाव उत्पन्न हो जाना, और जब हमारे भाव उत्पन्न हो जाते हैं तो उस वस्तु का रख रखाव हम अच्छे से करते हैं। मैत्री आंदोलन की बात करें तो इसका अर्थ होता है मायका। मैत्री आंदोलन, मैत्री का अर्थ क्या है? मायका। मायका अर्थात सभी जानते होंगे कि हर लड़की शादी के बाद अपनी ससुराल जाती है और जिस घर को छोड़ के जाती है वो क्या कहलाता है? मायका कहलाता है। तो अभी इसके बारे में आपको बताता हूं। यह आंदोलन 1994 में चलाया गया, चमोली के ग्वालदम नामक स्थान पर, जो कि उत्तराखंड में है, यहां पर चलाया गया। और इसके प्रणेता थे श्री कल्याण सिंह रावत। श्री कल्याण सिंह रावत जी की बात की जाए, जो जीव विज्ञान के प्रवक्ता थे, और इन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं चिपको आंदोलन से ही ये प्रेरित होकर इन्होंने मैत्री आंदोलन चलाने का प्रयास किया। इस आंदोलन की बात करें तो मैत्री आंदोलन एक प्रकार का, जिसे हम मायका कहते हैं, इसके अंतर्गत ऐसी परंपरा वहां पर चालू की गई उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में, जहां पर जब लड़की के का विवाह होना होता है तो विवाह से पूर्व वो क्या करती है? एक पौधा तैयार करती है, और जिस वक्त उसका विवाह होता है तो वह विवाह के समय वह एक निश्चित समय पर अपने हस्बैंड के साथ जाकर, उसका हस्बैंड वहां पर वृक्ष लगाता है और वह लड़की उसको जल देने का काम करती है। और उसके बाद वहां पर बात करें तो मैती संगठन एक बनाया गया। मैती संगठन की जो अध्यक्षता होती है, उन्हें बड़ी दीदी के नाम से जानते हैं। तो इस मैती संगठन की महिलाओं द्वारा वहां दूल्हे से स्वेच्छा अनुसार कुछ राशि ली जाती है, मतलब एक तरीके से यहां पर कुछ राशि दी जाती है, जो कि राशि पर्यावरण के संवर्धन के लिए प्रयोग की जाती है, एवं बात करें तो बच्चों की शिक्षा आदि के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो यहां पर जब वह लड़की वृक्ष लगाती है अपने हस्बैंड के साथ, उसके बाद अपने ससुराल चली जाती है, तो अब वह जो वृक्ष है वह भावात्मक रूप से जुड़ जाता है, क्योंकि उसके मायके वाले, मतलब उसके माता पिता भाई बहन, उसको क्या है? अपना पुत्र या अपना पुत्री समझकर लालन पालन करते हैं। अपनी पुत्री की याद में उसका लालन पालन, उसको जल देते हैं, बड़ा करते हैं और उसके फलों का खाते हैं। तो इसका मतलब यहां पर इसका नाम ही मैती आंदोलन इसलिए रखा गया कि जब किसी लड़की की शादी होगी तो अपने मायके में वो एक वृक्षारोपण करके जाएगी, और वृक्षारोपण करने के बाद वह सदैव के लिए उसकी स्मृति बन जाएगी, जिसे मैती आंदोलन कहा गया। बात करें इस मैती आंदोलन से बहुत सारे देश प्रभावित हुए। जब कनाडा की पूर्व प्रधानमंत्री फ्लोरा डोनाल्ड ने यह बात सुनी तो वह आए
कल्याण सिंह रावत जी से मिलने आए और उन्हें मिला और इसका प्रचार प्रसार कनाडा में भी जोर शोर से किया। और भारत में ही नहीं अपितु विश्व के कई देशों में लोग मैती आंदोलन प्रकार की परंपराएं अपने में विकसित कर रहे हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, चीन, थाईलैंड, नेपाल आदि देशों में भी लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। यहां तक कि बात करें उत्तराखंड में, तो जिस तरीके से शादी के विवाह कार्ड में रस्में लिखी रहती हैं, मेहंदी रस्म और भी रस्में, उसी प्रकार से वहां के कार्डों में क्या लिखा रहता है? मैती रस्म। मैती रस्म मतलब एक आंदोलन, एक रस्म बन गया, उसे भावात्मक रूप से जोड़ दिया गया। तो इन आंदोलनों से हमें भी कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें आसपास जगहों पर वृक्ष लगाने चाहिए, क्योंकि पर्यावरण का रक्षा एवं संवर्धन तभी हो सकता है जब हम अत्यधिक मात्रा में वृक्षारोपण करेंगे। और प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और हमें निश्चय लेना चाहिए कि इस पर्यावरण के दिवस पर हमें वृक्ष का रोपण करना है। ना कि आप प्रेजेंट समय में क्या होता है, पौधा एक लगेगा और सेल्फी लेने के लिए वहां 10 लोग खड़े हो जाते हैं एक ही पौधा पकड़ के। वह पौधारोपण नहीं, वृक्षारोपण नहीं, वह सिर्फ जो है सेल्फी लेने की परंपरा चल रही है। और जब आप भावात्मक रूप से जुड़ेंगे, आप इसके महत्व को समझेंगे, तब वाकई आप वृक्षारोपण करेंगे। तो हम सभी को इस पर्यावरण को बचाना है और वृक्ष लगाना है। आप सभी को मेरा नमस्कार।